नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं संभव क्लिनिक मेरठ पल्लवपुरम फेज 2 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे पास में कैंसर से रिलेटेड जो भी लोग परेशानी जिनको कैंसर से रिलेटेड है वो आते हैं और आके आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराते हैं, आयुर्वेदा से और इम्यूनोथेरेपी से। आज हमारे पास में है मिस्टर अनिल कुमार शर्मा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनको कैसी परेशानी थी और फिर हम आप इनकी सारी रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद में जानेंगे कि कैसे कैसे इनकी कैंसर की जर्नी रही। शर्मा जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ जी। मैं जालौन यूपी से बोल रहा हूँ। जालौन यूपी से? जालौन यूपी। जी जी। केवलारी गांव है मेरा। अच्छा, किवाई? केवलारी। अच्छा। हाँ, केवलारी मेरा गांव है। मुझे शुरुआत में जीभ में सफेदी थी, हल्की की इलाज चालू हुआ 1 साल से। फिर इसके बाद मैंने संभव के लिए मेरठ से जाकर शशि कुमार जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में आयुर्वेद का सहारा लिया, उन्होंने दवा दी, हम ठीक हो गए। इसके बाद हल्का सा एक सफेदी रह गई थी, उसकी मैंने बायोप्सी कराई। बायोप्सी कराने के बाद उसमें कैंसर का कुछ लक्षण निकला, जिसमें हमारे घर वालों ने मुझ पर कहकर मेरा ऑपरेशन करा दिया। मैं आयुर्वेद से इलाज कराना चाहता था, तो कराया भी है और उससे आराम भी मिला है। मुझे बहुत आराम मिला। अगर आयुर्वेद में ना होता तो शायद मैं यहाँ संभव की पर नहीं होता। आयुर्वेद से मेरे शरीर में फैल हुआ कैंसर थोड़ा इकट्ठा हो गया, बहुत आराम मिला। फिर इसके बाद मैंने सर्जरी कराई, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गांठ थी। मैंने सोचा इसको ज़्यादा टाइम लगेगा आयुर्वेद में। फिर मैंने आयुर्वेद की दवा ली। दवा 3-4 महीने खाने के बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाना खा लेता हूँ। ये सब डॉक्टर साहब की कृपा है कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन अच्छी तरह से किया, मेरा और मेरे परिवार का, जिससे अब मैं इनका ऋणी रहूँगा। और ये आगे जो भी सजेशन लेंगे आयुर्वेद में, मैं उसका निरंतर अपने शरीर के लिए बराबर प्रयास करूँगा। जो भी ये दवा बताएंगे शरीर, मैं उसको ग्रहण करूँगा। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अनिल कुमार शर्मा जी ने फरवरी के महीने में हमें संपर्क किया था, फरवरी में मार्च में संपर्क किया था। तो तब इनको जीभ में थोड़ा थोड़ा पेन रहता था। तो जब इनकी जीभ को हमने ओरल व्यू किया तो उसमें देखा कि कार्सिनोमा टाइप की सिचुएशन लग रही थी। तो फिर उसका हमने दवाई इनको दी, तो इनको बहुत आराम आया। यहाँ से काफ़ी तरह से गांठ साफ भी हो गई थी, साफ क्लीन हो गई थी। और फैमिली का दबाव चलते हुए, क्योंकि काफ़ी दूर से हैं, दोबारा आ नहीं पाए, तो वहाँ से इनके भाई बंधुओं ने, इनके फैमिली वालों ने कि नहीं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। ले जाके इनकी सर्जरी करा दी। उसकी हम आपको इमेजेस वगैरह वीडियो में दिखाएंगे। फिर उसके बाद सर्जरी हो जाने के बाद में इनको पूरी जीभ में जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें भी, और जो दांत के पीछे वाली जगह है उसमें भी पूरी सफेदी आ गई, उसमें भी कैंसर फैल गया। तो जब दोबारा सर्जरी होने के बाद भी कैंसर इनको फैल गया, तो फिर उसके बाद में कोई उम्मीद की किरण नहीं रहती है, क्योंकि आपकी डिजीज जो है रिकवर इतनी फास्ट हो जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरा फैल गया था। तो फिर इन्होंने हमें संपर्क किया, बोला सर ऐसे ऐसे करके हमारी स्थिति है, और पैसा भी सारा सर्जरी वगैरह में इनका लग गया था। तो फिर इन्होंने यहाँ से दवाई शुरू की। फिर हमने इनका मार्गदर्शन किया, फिर इनको दवाइयाँ वगैरह दी, टाइम से इन्होंने दवाइयाँ की हैं, और उसका परिणाम आज ये है कि पूरी तरह से इनकी जीभ एकदम, जो रिकरेंस भी हुआ था इनको कैंसर का, वो एकदम से क्लियर हुआ है ना। इनके जो रेडिएशन इनको हुआ था उस टाइम पे, उससे इनके मुंह में छाले पड़ गए थे, खाने वाने में भी खाना भी नहीं खा पाते थे, खाना वाना भी नहीं खा पाते थे, बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो वो दवाइयों से सिर्फ जो इनका कैंसर ही नहीं ठीक हुआ, बल्कि रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स भी इनके ठीक हो गए हैं। पूरा मुंह एकदम नॉर्मल है आज की डेट में। एक बार कंधा में सुन हो जाता था। अच्छा, कंधा भी सुन हो जाता था? कंधा सुन हो जाता था। आयुर्वेद जब खाने से आज सुनना पड़ा, उसमें सब खत्म है। अच्छा। मैं बढ़िया काम करता हूँ, हाथ पैर चलाता हूँ, ऊपर जो भी मैं सोची पहले करता था ऐसे। क्योंकि इनकी टंग का कुछ हिस्सा निकालने से इनके हाथ में जो सुनपन आया था, अब उसको दवाई जब इन्होंने खाई है तो वो सुनपन भी पूरी तरह हील हो गया है और अभी पूरी तरह एक्टिव है। अभी आप इनकी एक बार जबान पे कैमरा लगाएं, एक बार देखना जरा जबान पे कोई वैसी तो वाइटपन तो नहीं, एकदम जबान क्लियर है, लाल है, ठीक है, अच्छी तरह से। आज हमने इनकी जांच भी कराई है, ठीक है। तो जांच के हिसाब से अभी हम देखेंगे
इनकी जो रिपोर्ट्स है एकदम साफ है, देख लीजिए आप कि पहले इनकी जो जीभ थी वो एकदम पूरी सर्जरी के बाद भी सारी वाइट हो गई थी, अभी वो वैसी सिचुएशन नहीं है, एकदम नॉर्मल स्थिति आ गई है। तो अभी इनकी जांचें हैं जो पुरानी हैं मैं आपको दिखा दूँ, एक बार कैमरा अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ठीक है। डॉक्टर एस भल्ला जी ने आपको बोला था कि आप जाइए जाके अपना बायोप्सी कराइए, है कार्सिनोमा टंग, ये इनको आया था। उसके बाद जब इनकी जांच कंफर्म हो गई तो कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल कैंसर सेंटर जो है इनका ग्वालियर में एमपी में कैंसर हिल इस जगह पे, तो जब इनका CCT ओरल कैविटी हुआ उसके बाद डॉक्टरों ने इनका स्टेजिंग किया और ये इनका कार्सिनोमा टंग डिक्लेयर हो गया था। उसी के चलते हुए फिर डॉक्टर VJ जलज, ठीक है, उनको भी आपने दिखाया वहीं पे, जो कि कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। और जब इनका कार्सिनोमा टंग डिक्लेयर हुआ लेफ्ट MRND ग्रेड 2, ठीक है, तो फिर इन्होंने ये 5.5 बाई 3.0 बाई 2.5 सेंटीमीटर का था। तो उसके बाद में जैसे हमने इनका ट्रीटमेंट किया है धीरे धीरे टाइम लगा है इनको अब 4-5 महीने का, और 4-5 महीने के बाद इनकी जांचें अगर आप देखें, आज हमने इनका स्टडी कराया है पूरा, तो इसमें एकदम जो नॉर्मल स्टडी आती है वो आई है, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं दिखाई दी है, एकदम साफ इनकी जीभ है, एकदम साफ इनका मुंह है। रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो गए हैं, और जो इनका कंधा सुन हो गया था वो कंधा भी एकदम ठीक है, आज इनकी लाइफ बेहतर है। किसी को भी इस तरह का इशू है जो कैंसर से रिलेटेड है, गाल में कैंसर, जीभ में कैंसर, गले में थायराइड का कैंसर, पेट में कैंसर, देखिए कैंसर एक सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटी की डिजीज है, और जिस हम गांठ को देखते हैं वो गांठ कई मिलियन सेल्स का एक समझ लो कि एक गुच्छा होता है। तो जब तक सेल्यूलर लेवल पे इसको ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक इसको सर्जरी कीमो रेडिएशन पे चलाते रहेंगे, तब तक वो बीमारी दोबारा बनती रहेगी। इसीलिए 2% 3% ही रिकवरी के चांस होते हैं सर्जरी कीमो रेडिएशन वाले केसेस में। जबकि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरा होलसम ट्रीटमेंट होता है, आपकी बॉडी सोल माइंड को सबको ट्रीट करता है, सारे दोषों को बैलेंस करता है। आज आप खाना वाना खा पाते हो अच्छे से? जीभ में कोई दर्द रहता है, पेट में कोई दर्द, कोई परेशानी? तो आज ही चल के आए हैं एमपी से सिर्फ इसी चीज को बताने के लिए कि जिस तरह से इनकी लाइफ में चेंज आया है, इनकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है कि जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं, मुंह के कैंसर से या किसी और तरह के कैंसर से, तो वो लोग आके मिल सकते हैं, उनके जीवन में भी खुशियां इसी तरह से आ सकती हैं जैसे कि अनिल कुमार शर्मा जी के आई है। शर्मा जी, आपको इस बात पे क्या पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ आयुर्वेद से कैंसर ठीक होता है? हाँ सर, ये है कि आयुर्वेद से ये पूरा कैंसर ठीक होता है। अगर आदमी थोड़ा धैर्य रखे, हाँ जी, दवा खाए, तो इससे कैंसर खत्म हो जाएगा। इसका 101% प्रूफ है, और इसका दूसरा आपका उदाहरण मैं वैसा हुआ हूँ। मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी दोबारा से हो गया था, वो आयुर्वेद की जाए कि इससे मैं सही हो गया। अभी तो शर्मा जी ये सोच रहे हैं कि अगर ये अपनी सर्जरी ना कराते तो जैसे इनको ट्रीटमेंट धीरे धीरे ठीक हो रहे थे तो इनकी जीभ भी बच जाती। हाँ, ये बात सही है। आज मोहम्मद जहाँ से कहीं ऐसे सर बसु जल्दबाजी में कुछ परिवार वालों का दबाव होने के कारण से ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि सर्जरी ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत चीज खोते हैं। जैसे आपने गॉल ब्लैडर हटवाया तो अब आप आगे बाइल एसिड आपका जो है वो ब्लॉक होगा तो लीवर बीमार होगा। आप अपनी जबान किसी भी तरह से कैंसर के दबाव में या किसी भी तरह के प्रेशर में जल्दी में उसको सर्जरी करा के हटवाएंगे तो आपके सेलेबरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय होते हैं, आपका डाइजेशन खराब होता है। प्लस सबसे खराब बात ये होती है कि बोलने की जो आपकी स्पीच जो क्लियर होती है तो वो क्लियर नहीं रहती। इसलिए अपने अंगों को ना हटवाएं, और आयुर्वेद से कैंसर का और सभी जो गंभीर तरह की बीमारियां हैं उनका इलाज है, क्योंकि हम दोषों को ठीक करते हैं और ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर कोई भी इस तरह की बीमारी से, मुंह के कैंसर से, गले के कैंसर से और किसी कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बोन के कैंसर, गले के, पेट के, तो आगे यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी और आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और जिस किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखे भी और शेयर भी करे और दूसरे लोगों तक इस सूचना को पहुंचाए। सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपने अपना ट्रीटमेंट पूरे भरोसे से किया, आज के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके लिए आपने
पूरी मेहनत की है, इसीलिए परिणाम आपके सामने कि आज आप स्वस्थ हो। सही बात है। और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट भी है और यही एक तरह से शुभकामनाएं भी हैं कि आपको ये बीमारी कभी दोबारा ना आए। इसके लिए आप कुछ चीज़ों का, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनको ना करें। हम साहब सब बंद करें, जब आपने मार्गदर्शन किया कि इसको बंद कर दो, हमने उसी टाइम से कुछ नहीं केवल किसी से और वो भी बंद हो गया। आज 7-8 महीने हो गए। समाज की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और जिसको भी इस तरह की समस्या है संभव क्लिनिक पर आकर हमें संपर्क करें। हम मेरठ में पल्लवपुरम फेज 2 में हैं। सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।